तुम यार भगत सिंह के देश के हो, चंद्रशेखर के देश के हो, राजेंद्र लहड़ी के देश के हो, अशफाकुल्ला खान के देश के हो, प्रीति लता वाडेकर के देश के हो, तुम महारानी झांसी के देश के हो, छत्रपति शिवाजी के देश के हो, तुम राणा प्रताप के देश के हो यार, तुम अकबर के देश के हो, तुम राणा सांगा के देश के हो, और तुम डिप्रेशन के शिकार हो, हैं? बताओ, तुम सम्राट अशोक के देश के हो, तुम बाबा साहब के देश के हो। हमारे तो भगवान है भीमराव अम्बेडकर, हमारे लिए तो भगवान है, हमारी तो जिंदगी बदल दी गई। एक ऐसा सूत्र पकड़ा दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और तुम मिमिया रहे हो, हैं? भाई इतनी जान लगा दो एग्जाम में, बस उसके बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी कि मैं अपना बेस्ट देके आया हूं, और बस एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लड़के खूबसूरत नहीं होते हैं, कामयाब और बेरोजगार होते हैं, समझे ना। तुम कामयाब रहोगे तो अच्छे लगोगे, समझे, और कामयाब नहीं रहोगे तो अपनों को भी चुभने लगोगे। इसलिए कामयाब हो, समझे। अगर नहीं कामयाब होगे तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे कि तुम्हारे में 10 कमियां हैं, और जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, दुश्मन भी कहेंगे कि बचपन से पता था कि ये कुछ करेगा। लड़के लोगों की कोई फीलिंग उलिंग देखने वाला नहीं है, और ना ही हम लोग को किसी से उम्मीद रहती है कि कोई हम लोग का ख्याल रखे कि तबीयत खराब हो गया, ऐसा और दर्द कर रही, से कुछ नहीं मतलब रहता। वो बचपन से ही कभी कोई रखबे नहीं किया तो आदत तो ही रहेगा। तबीयत खराब हो गया, साइड में जाके सूझ जाएगा। बस एक ही चीज पूछा जाता है लड़कों से, कमाता कितना है, और कुछ नहीं। हमेशा लड़ना बहादुरी नहीं है। भगवान राम ने बाली को खुलकर नहीं मारा, पीछे से। भगवान कृष्ण ने जरासंध को खुद जाके नहीं मारा। युद्ध के लिए तैयार रहना बहादुरी। तैयारी ऐसे करो कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने। हम चाहते हैं कि जिंदगी शांति और सुकून से कट जाए, और सपना है कि भगवान कृष्ण की तरह जिए, क्राउन पहन ले, और जीवन में 50-60 गोपियां हो, और द्वारिका जैसा राज्य हो, और राधा जैसी प्रेमिका हो। लेकिन साथ में कंडीशन और है भैया, हम चाहते हैं शांति और सुकून से जिए। शांति और सुकून से जीने के लिए भिखमंगा होना पड़ता है, और कोई रास्ता गुरुजी है नहीं। शांति और सुकून से जीने के लिए चपरासी होना पड़ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ शक्ति चाहिए, मन की, तन की, और शक्ति पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है। कोई रास्ता है नहीं गुरुजी। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे? और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में, और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिखमंगे, हमारे अब्बा भिखमंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर, और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे। गांधी और हम और आप क्या चीज है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे साथ। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एक बात कही सबसे शानदार, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक, किताब। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए? नहीं। रिजर्वेशन? नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। मोटिवेशन ढूंढ रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब छान मार लिया। सक्सेस कैसे हो, बड़े आदमी कैसे बने, पुरानी बातों को कैसे भूले,
उसने मुझे धोखा दिया, क्या करें, उसको कैसे अपने वश में करें। नहीं मिलेगी भाई मोटिवेशन। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आदी हो चुके हो इस घर के चार दीवारी में बैठ के बस ऊंची ऊंची बातें सोचने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए बस इस चार दीवारी के अंदर बैठ के सोच रहे हो। तुम बाहर की दुनिया में नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम बस अपने मन में जो सोच लिया उसी पे लगे पड़े हो। तुम्हें अगर सच में मोटिवेशन चाहिए ना तो इस पहले अंधेरे कमरे में से बाहर निकलना होगा, बाहर की दुनिया देखनी होगी। तुम्हें धोखा भी खाना होगा, ठोकरें भी खानी होंगी, और तो और अकेलापन भी महसूस करना होगा। तब जाके तुम्हें इतना सा मोटिवेशन मिलेगा और तब तुम लाइफ में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हारे को कोई बताने वाला भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक की वीडियो नहीं देख पाओगे और ना ही अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा पाओगे, उस दिन तुम लाइफ में इतना कुछ कर जाओगे। उस दिन ना कोई तुम्हें रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। फालतू की रील देखने से अच्छा है मुझे फॉलो कर लो। मैं तुम्हारे काम तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल के जाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तो मारा। कि सफल होने से पहले शादी कतई ना करें। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जीते जी आपको नरक का दर्शन करा देंगी। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। और एक बड़ा समाज के पास जो चेंजिंग ला सकता है ना, जिसके पास कैपेसिटी है, वो ना जनरल डिब्बा में चल रहा है, वो एसी में चल रहा है। वहां पे क्या है, अटेंडेंट है, घुसते गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, ये आपका केबिन है, दरवाजा बंद, टीटी आता है तो खटखटाता है, सर अंदर आ जाए, बाद में आइएगा, वो टीटी बाद में आ जाता है। हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो दो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, वो तेज होते हैं या में समय देते हैं, समय देते हैं। और जितने कामचोर हैं ये टाइम देते हैं नहीं। देखिए टाइम नहीं देता है ये समस्या नहीं है, समस्या अब शुरू होगा। सुनो ना, वो टाइम देते हैं ना उन्हें पढ़ने में मन लगता है, लेकिन सपने लंबा लंबा देखते हैं सब। एक दिन हम बदलेंगे परिवार की स्थिति, एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे। भाई ये दोनों काम छोड़ दे तुम, या तो तुम समय दे या तो सपने देखना बंद कर दे, समझे। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया है उसने, क्या दिया, टाइम। और जिसने समय का खेल समझ गया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। और ये गारंटी है, तुम आज समय बर्बाद कर दो, कल समय तुमको बर्बाद कर देगा। तो जिसकी जितनी उपयोगिता उसकी उतनी कीमत। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी, इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। तुमने शिक्षा को समझा चतुर्लिंगम मॉडल में। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें IR तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, अरे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।